सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो मंगल बिहारी महाराज की जय। परमपुरी सरकार की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। महाराज इस धराधाम पर मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्वप्रथम तो महापुरुष सामान्य शरीरों में सामान्य रूप में आते हैं और महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है थोड़ा विलक्षण होता है। जब आप महान पुरुषों की जीवन चरित्र की लीलाएं सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या ये पारब्रह्म परमेश्वर ही इस संसार में इस रूप में प्रकट है। दयालु श्री परमहंस महाराज जी का जीवन चरित्र प्रारंभ से ही ऐसा है कि छोटे ऐसे बालक हैं अभी और माँ का शरीर छूटा। फिर थोड़े बड़े हुए तो पिता भी चले गए, फिर जिन्होंने पाला वो भी चले गए। अब जो सर्वशक्तिमान जगत नियंता है तो वो धराधाम पे आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि एकदम उनको पहचानना बहुत कठिन होता है। स्वयं भगवान राम भगवान कृष्ण आए, उनको देख के संशय हो गया है ना। ब्रह्मा जी को हो गया, काकभूषण जी कहने लगे ये भगवान है, मेरी जूठन के लिए भाग रहे मेरे पीछे पीछे। इस तरह जीव मात्र संशय में पड़ जाता है। लेकिन वो जब आते हैं तो कुछ प्रारंभ में ऐसी लीलाएं करते हैं, बाद में उनकी शक्तियों का जब उदय होता है फिर मानव मात्र को चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद उनकी लीलाओं से होता है। तो नंगल बिहारी भगवान जी गढ़वाल में पलासी गांव में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम धनती सिंह था और मां का नाम था हंसा देवी। सचमुच ऐसे हंस रूप भगवान को जन्म दिया, मां का नाम भी सार्थक ही हो गया। अब जन्म से 2 बच्चियां पहले हुई थी, 2 बहनें थी महाराज जी की। तो पुत्र हुआ तो बड़ा चाव, बड़ी खुशियां। कहते हैं कि दिन भर महाराज जी को लोग अपनी गोदी में लेके दुलाते खिलाते रहते थे। धीरे 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 गुरु महाराज जी बड़े होने लगे। फिर 2 बहनें और हुई, एक छोटी सी शरीर छोड़ गई, लेकिन माता पिता महाराज जी के जन्म के कुछ समय बाद ही चले गए तो महाराज जी को बड़ी जिम्मेवारी आ गई। अभी छोटे से बालक हैं 10-12 साल के, और 2 बहनों की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन 8 साल के 5 साल की, उनकी जिम्मेवारी। ऐसा उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि कच्ची पक्की रोटियां बना के खाना और किस तरह से जीवन यापन करना, बड़ा संघर्ष किया। लेकिन महाराज जी ऐसी रूह आए थे संसार में, वो इन सब बातों पे विचार करते रहते थे। यही विचार करते थे कि यही संसार, इसमें तो दुख ही दुख है। माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, छोटी बहन भी चली गई। और महाराज जी का जन्म का बचपन का नाम था लक्ष्मण। तो एक लक्ष्मी नाम की उनकी बहन थी, वो रह गई और महाराज जी रह गए। धीरे धीरे उसका भी विवाह हुआ, महाराज जी के लिए भी यत्न करने लगे। लेकिन महाराज जी के चित्त में घर की परिस्थितियों को देख के, जैसे दयालु श्री परमहंस महाराज जी ने
8 साल की उम्र में जब भजन अभ्यास करना शुरू किया तो 13-14 साल की उम्र में वो माता पिता जैसे विदा हुए वैसे बिल्कुल नग्न अवस्था में संसार को त्याग के घोर कैमूर के जंगलों में पर्वत में तप करने चले। तो महाराज जी का एक जंगल में तो नहीं गए, लेकिन जो भी मिलता था उससे ये कहते थे कि संसार में सुख है नहीं। लोग बड़ी आशा करते हैं संसार में सुख मिलेगा, और इसी तमन्ना से वो सत्संग में जाना, साधु सम्मेलनों में जाना, उनसे मिलना, इस तरह महाराज जी बराबर सत्संगति का आचरण करते थे। लेकिन अभी ऐसे संत नहीं मिल पाए थे जिनका कहते हैं कि आश्रय लेने के बाद फिर सचमुच जीवन सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है। तो इसी चक्कर में महाराज जी ने समय बिताते बिताते कहा चलो तब तक देश की सेवा करते हैं। तो गुरु महाराज जी मिलिट्री में जाके भर्ती हो गए। लेकिन महाराज जी बड़े सुयोग्य थे, अध्ययन स्वाध्याय बहुत जबरदस्त था महाराज जी का। इसलिए महाराज जी को वहां पे कोई फौज में ऐसी नौकरी नहीं मिली कहा तुम इतने विद्वान हो कि तुम्हें हम अपने मंदिर का पुजारी बनाएंगे। तो महाराज जी को वहां पुजारी बना दिया गया। तो महाराज जी वहां ध्यान अवस्थित होते थे तो ध्यान में बैठे रहते थे पूजा पाठ करने के बाद। इस तरह लगभग अपने नियम के साथ देश सेवा के नियम भी निभाते थे और अपने ध्यान अवस्थित होने का भी नियम निभाते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे तो बैठ ही रहे, बैठे 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 कितना समय बीत गया। जब ध्यान से समाधि खुली तो देखा परेड का टाइम तो निकल गया और आज तो बड़े सामने आना था और मेरी गैरहाजिरी होगी तो मुझको आज निकाल दिया जाएगा। ऐसा सोच के उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी स्थिति मन की ऐसी हो गई है कि मैं अब संसार के कार्य करने लेके नहीं रहा। तो महाराज जी ने प्रार्थना करी और दौड़े दौड़े जाके क्षमा याचना के भाव से अपने अफसर से जाके बोले मुझे क्षमा करिए, मैं आज परेड में शामिल नहीं हो पाया। तो कहने लगे तुम क्या बोल रहे हो, अभी मैंने तुमसे वार्तालाप किया, मेरे साहब आए थे उनसे परिचय कराया, तुम तो परेड में थे, तुम तो वहीं थे, तुम तो कह रहे मैं था नहीं, मैं कहता हूँ तुम यहीं थे, तुम्हारी हाजिरी लगी है। अब गुरु महाराज सोचने लगे वो है ना, ये सब तुलसीदास ने कहा। एक तुलसीदास जी के घर में चोरी हो रही थी, तो चोर चोरी करने आए तो भगवान राम और लक्ष्मण जो पहरा करने लगे। तो चोरों ने देखा कि दो बालक धनुष्मान लेके और झोपड़ी का पहरा दे रहे हैं। तो चोरों ने कहा भी तुम्हारे चौकीदार बड़े जबरदस्त हैं तुलसीदास जी, तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए दो बड़े सुंदर वीर तुम्हारी झोपड़ी का पहरा देते हैं। तुलसीदास जी का मेरे कारण भगवान को पहरा देना पड़ता है। शेरों ने सारी अपनी झोपड़ी खाली कर दी। इस तरह गुरुमा ने कहा वो मेरे कारण नारायण को प्रेरित करने के लिए जाना पड़ा, अभी जीवन केवल नारायण के लिए है। तब उन्होंने कहा मुझे यहाँ से विदा किया जाए। मैं सबसे कहते बड़ी शान और शौकत से गुरु महाराज जी को वहां से विदा किया और गुरु महाराज जी वहीं से जंगलों की तपस्या के लिए चले गए। बरसों तप किया, तब कहते कि नगली निवासी भगवान को पता लगा, उन्होंने पुनः आकर उनको फिर गुरु बन के शिष्य रूप में स्वीकार किया और फिर ऐसे शिष्य बने कि उनके जैसा शिष्य तो था ही। तो ग्रंथ में आपने सुना ही होगा, एक बार महाराज जी ने कहा मैं लोगों को कैसे बताऊं, क्योंकि नंगल महाराज जी के एक से एक विद्वान महान बड़ी उच्च कोटि के शिष्य थे, परमहंस महाराज के तो और ही ऊंचे। तो शिष्यों के दिल में हीन भावना ना आ जाए तो महाराज जी एक लीला करी। तो जानते थे मेरा शिष्य कैसा है, श्री नंगल बिहारी भगवान को लीला करी, इशारा किया कि तुम अदृश्य हो जाओ। तो साथ साथ सब गुरु भाई चल रहे थे, श्री नंगल बिहारी भगवान भी चल रहे थे
तुम्हारे इशारा किया नंगी सरकार ने, तुम्हारे जी अदृश्य हो गए। तो शीशम की छाया के तले जाके महाराज जी बैठ गए और उसी पेट में महाराज जी को अदृश्य कर दिया। तुम्हारे क्या लगे, आवाज लगाने लगे महाराज जी गुरु महाराज जी का नाम लेके, हीरानंद जी कहाँ है? 2 4 6 आवाजें लगाई तो गुरु भाई के लगे यहीं से है ना, इतु तो ऊपर नीचे देखने लगे सब संत, हीरा किसी ने ना लखा, हार के बोले महाराज जी अभी मेरे पास चल रहा था, अभी मेरे साथ बैठा हुआ था, अभी यही था, मैं भी ढूंढो ना कहाँ है। फिर गुरु वचन उच्चार्या, हीरा ऊपर हुए, फिर मैंने पुकारा हीरानंद, तुम्हारे तुरंत प्रकट हो गए और सन्मुख सबके है वही, पर देख सका न, सबके बीच में है लेकिन तुम देख नहीं पाए, तुम नहीं जानते कौन है, ये हीरा है वही, जाको कोई न खाए, और नंगल बिहारी भगवान की जय। महाराज जी ने अपने शिष्यों को बताया कि वो शक्ति है कि इनको लगना बहुत मुश्किल है। हमने तो परम प्रभु के मुख से सुना था कि नगली निवासी भगवान ने अपनी गद्दी ही नंगल बिहारी भगवान को दी थी कि मेरी जगह उनको बिठाया जाए, लेकिन महाराज जी आए ही नहीं कि मैं अपने गुरु की गद्दी पर कैसे बैठूंगा। आज जमाना कहाँ चला गया। आज तो गुरु महाराज जी कहते थे लोग यही चाहते कि गुरु जो है हमें अपना गद्दी का राज्य दे जाए, बस जो भी है। लेकिन उस समय के शिष्य कैसे थे, माने सब कुछ स्वीकार किया, उत्तराधिकारी बन करके गद्दी में बैठना स्वीकार किया और कहा था ताजीवन मैं भी चाहता मेरी पूजा हो। इसलिए नंगल बिहाला में अभी कुछ बन भी गया लेकिन समाधि जस की तसी है, उसको कुछ छेड़ ही नहीं पाता, बना ही नहीं पाता। क्या इच्छा है उनकी। एक बार मैं ही जरा रोई थी जाके, तो दयालु है ना, कोमल हृदय, कभी शरीर में भी कभी भोले वाले, बच्चों को ऐसे लाड प्यार बहुत करते थे, तो आज भी लाड करते हैं। तो मुझको बड़ा भाव आया, तो मैं आगे मैं कहा महाराज जी को मत्था देके चलते हैं कि जो नए गुरु जी बैठे उनसे प्रार्थना करेंगे कि अब बुधानंद जी तो चले गए, अब गुरु महाराज जी की समाधि में सेवा करने को मिलेगी, तो टेलीफोन से बात हो। तो उन्होंने पंजाबी में मुझे कहा जी मैं थोड़ा रांझा खुश होगा तो क्यों नहीं करो, तो हम आ गया है। तो मैं यहाँ जो कुछ था फटाफट 7 तारीख तक हम लोग गए थे, परिक्रम को मेरे साथ गए थे। तो हमने कुछ काली में कुछ सिंहासन बना हुआ था वो लेके ऊपर जाके पलंग पॉलिश करके और काली वाले बिछा के अपने तरफ से दीपक लगी थी दीवारों में, कुछ देखते नहीं थे वो लोग, वहीं ऐसे रोड लगा के पर्दे लगा के हमने कहा आज गुरु महाराज जी का खुश करो, महाराज जी आज तो आप अपने आसन में विराजमान होंगे ही। और सचमुच ऐसे लगा जैसे भगवान ने आज्ञा दी है, तो गुरु महाराज जी उस दिन विराजमान जैसे लगे, कलम कर दी। तो जैसे टूटी फूटी सेवा एक बार हमको हुई, उसके बाद फिर हमको ठप पड़ेगा, आज तक काम हुआ ही नहीं। सरकार की क्या इच्छा है ये तो सरकार ही जानते हैं। लेकिन महाराज जी ने जब शरीर छोड़ा तो नंगल बिहारी भगवान नंगल में थी, और महाराज जी को वही एहसास हो गया कि मेरे गुरु महाराज जी ने शरीर त्याग दिया। और वहां से महाराज ने कह दिया कि जल्दी से उनको ले आओ, मेरे शरीर रहते है ना, क्योंकि मैंने उनसे कुछ जरूरी कार्य लेना है। लेकिन अजीवनानंद जी महाराज सुना कि अवेदानंद जी कोई थे पूछे पाते तो मान ले, तो उन्होंने वहां पहुंचने में देरी कर दी। जब पहुंचे तो नंगल बिहारी भगवान तो कमरा बंद करके अंदर गुरु महाराज जी के पलंग के सामने दर्शन विराजमान की आरती करके फिर कहते कि 2 दिन महाराज ने कमरा नहीं खोला। जो महाराज जी वहीं रहे गुरु महाराज जी के डेरा में, है ना। अभी आशुतोष भजन गा रहे थे, मैं तो घड़ी ऐसी ही थी, चारों तरफ ऐसे लगता था कि आंसू इकट्ठे हो जाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी, इस तरह वो सीन थे देखने वाले। होता ही है, जब परम प्रभु ने शरीर त्यागा था तो अपनी आंखों से देखा हमने, धरती भी रोई आकाश भी रोया, है ना। चारों तरफ ऐसा वातावरण था, तो ऐसे ही वातावरण उस टाइम होगा। तो गुरु महाराज जी ने 2 दिन सुना, पट नहीं खोले, ना अन्न जल ग्रहण किया, महाराज जी अंदर ही रहे। ये महान पुरुषों की बड़ी विलक्षण लीला है, इनको जानना अति कठिन है। ये तो
जब प्रकृति का हुक्म होता है तब जीव मात्र के कल्याण के लिए गुरुजन आते हैं और आकर के ऐसी लीलाएं करते हैं जैसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। केवल जीवन दान दिया, मुक्ति का साधन सबको दिया और पूरे ग्रंथ में महाराज जी ने एक ही बात पर जोर दिया कि तुम लोग नाम जप के द्वारा इस लोक और परलोक के सब सुख प्राप्त कर सकते हो। नाम जप से पहले तुम्हें अपने अंदर अंतःकरण पर विचार करना पड़ेगा। अंतःकरण पवित्र होगा तो ये किया हुआ भजन अभ्यास तुम्हारे काम आएगा। इसलिए गुरु जी वृत्ति को अंतर्मुख कर, ऐसे पढ़ो ना अभी, वृत्ति अंतर्मुख करके ही तुम कर सकते हो। वृत्ति जब बाहर है तब वो जप नहीं चल सकता। इसलिए महाराज परम प्रभु भी कहते थे पहले तुम्हें कुछ समय के लिए अपने को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। आत्मा अपना आत्मनिरीक्षण ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। उसमें मालिक प्रमाण देते थे। कहते थे कि महाभारत के युद्ध के समय से पहले जो पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी, फिर कहने लगे कि मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लूंगा। तो सब इकट्ठे हुए, उनके गुरुजन भी आए, बाकी बड़े लोग आए। तो आज सब शिष्यों की परीक्षा लेंगे, जो उत्तीर्ण होगा उसको मैं प्रथम स्थान दूंगा। तो महाराज ने एक नकली चिड़िया पेड़ पर टांगी और सबसे कहा कि तुम इस चिड़िया की ओर देखो, तुम्हें देखो क्या दिखता है। तो सबने, कौरवों में से बारी बारी, पांडवों में सबने उस चिड़िया को देखा। चिड़िया को देखा तो किसी ने कहा चिड़िया की टांग दिख रही है, किसने कहा चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, किसने कहा चिड़िया के मस्तक दिख रहा है। सब कुछ अपना ढंग से कहा। लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो उसने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि लक्ष्य भेद के लिए आंख पर ही तीर मारा जाता है। तो इस प्रकार महाराज जी कहते थे तुम्हारा ये शरीर जो है ना, ये बंदूक है और इसमें तुम चाहते भी लक्ष्य का भेद हो। तुम्हारा इष्ट तुम्हारा लक्ष्य है ना। इसमें श्वास रूपी पर अपने विचार रूपी अंकुश को आपने बांध करके निशाने पर तीर मारना है। वो निशाना क्या है? तुम्हारा इष्ट और तुम्हारा भजन। उसके द्वारा तुम अपने लक्ष्य को साध सकते हो, वरना बहुत कठिन है। लक्ष्य गलत हो तो गोली भी लग जाएगी। इस प्रकार गुरुजनों ने हमको मुक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग बहुत कुछ दिया। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा था गुरु बिना गति तो शाह बिना पत्नी, है ना। गुरु बिना गति नहीं होती। इसलिए भाग बड़े में सदगुरु पायो। हमको गुरु महाराज मिले, ये हमारा बहुत बड़ा भाग है। गुरु महाराज कहते थे कि जैसे किसी को अपना कर्ज वर देना हो कुछ, तो पहले जमाने में शाह नियुक्त होते थे कि उनसे कर्जा लेंगे तो समाज में हमारी पत रह जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे कर्जा दे के उतार देंगे। तो बड़े बड़े शाह कर्ज देते थे पहले। तो बड़े बड़े शाह से कर्ज लेके लोग चुपचाप अंदर ही अंदर अपने कर्जों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते थे। इसी प्रकार गुरु जो है वो भी अपने शिष्य की पत रखता है। तो उसमें हमारे प्रमाण दिया था एक जगह वो ईसा थे, कोई मुसलमानी फकीर थे। वो फकीर जो है हजरत ईसा उनका नाम था। वो अपने गुरु भाई के साथ रहते थे। उनका गुरु भाई शरीर छोड़ गया। शरीर छोड़ गया तो उसको उसकी कब्र में दबा दी। तो वो देखना चाहते थे ईसा कि मेरे गुरु भाई की जो गति है वो कहाँ पे। तो बड़े भजन अभ्यासी थे, सुना है। क्यों वो समाधि के पास समाधि लगा के बैठ गए उनकी कब्र के पास कि देखते मेरे शिष्य के, मेरे गुरु महाराज जी का शिष्य कहाँ तक जाता है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक फरिश्ता आता है और वो उस गुरु भाई को बहुत सताने लगता है।
तो उसको बड़ा कष्ट पहुंचाता है। तो कष्ट पहुंचाता तो उसको जो समाधि लगा के बैठा उसको बड़ा कष्ट हुआ देख के कि बड़ा कष्ट दे रहा है मेरे गुरु भाई को। तो हृदय से उसने गुरु महाराज जी का स्मरण किया। गुरु महाराज जी वहां आए तो कहने लगे तू इसको क्यों मार रहा है, क्यों सता रहा है? कहने लगे इसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया इसलिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इसने मेरा तो पल्ला पकड़ा हुआ है, इसने मेरा तो ध्यान किया है, इसने मेरा जो दामन थामा हुआ है, इसलिए तू इसको कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो कहने लगे कि नहीं इसके कर्म का फल इसको देंगे, तो कहते पीर साहब ने गुस्से में आगे कहा तुम दोगे, मैं ही तुमको दंड दे दूंगा। तो पीर साहब ने उठाकर जैसे मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो सारे फरिश्ते भाग गए। ये देख के जो समाधि लगा के बैठा था ना वो खिलखिला के हंस पड़ा कि पीर साहब ने कैसे अपने शिष्य को बचाया, कि कुछ नहीं करा तो मेरा दामन तो पकड़ा हुआ है आज तक है। इसी तरह गुरु महाराज जी भी कहते थे, यही होता है गुरु महाराज जी की जो शरणागत रहता है उसकी गति महाराज जी करते हैं। तो महाराज जी कह रहे थे कि तुम सब कुछ नहीं करते हो, जैसे बिहार के लोगों से कहते थे अरे इस जन्म में तुम कम से कम बोतल पीना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, कंधे की बंदूक उतार के छोड़ दी, भजन अगले जन्म में करा देंगे। मुझे तो पकड़ रखा है ना। तो हम लोग गुरु महाराज जी को पकड़े रहे, गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रहे। ये जो संबंध है गुरु महाराज जी से आपका कई जन्मों का है ना। और गुरु महाराज जी से संबंध कभी ना टूटे, हमारा संबंध चरणों में बना रहे, है ना। हम इस योग्य हैं या नहीं है, या हम उनके हैं कि नहीं है, लेकिन दावा होना चाहिए कि कभी हमें अपना इष्ट, है ना, चाहे मैं भूलूं तो भूलूं, तू मत मुझको भूल, हे प्रभु मंगल मूल। हे गुरु महाराज जी हम इस योग्य तो नहीं कि आपकी उपासना करें, पूजा करें, आपको प्राप्त कर लें, लेकिन आप हमें मत विसारना। हर क्षण हर पल की चित्त आपके चिंतन में लग जाए। आज के पवित्र दिन हम आपसे यही मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, संसार के द्वंद्वों से चित्त अलग होकर के आपकी शरणागत हो जाए, ये आपका बन जाए, ये आपके चिंतन में खोया रहे, ये आपकी सेवा में खोया रहे। इन सब कार्यों के लिए आप ही शक्ति देने वाले हैं। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री महाराज की